चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं लाप्लास इन्वर्स का डिवीज़न रूल। यदि बच्चों डिवाइड में आप लोगों का क्या होगा, एस होगा। तो इससे पहले आप लोगों को जो पढ़ाया है वो भी ये पढ़ाया है कि मल्टीप्लाई एस है। अब आपको क्या है बच्चों, डिवाइड में एस है, ठीक है। तो जब डिवाइड में एस होगा तो आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एस जो लिखा होगा उसके डिवाइड में एस होगा तो उसका जब लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो बच्चों आप लोग उसके लिए इंटीग्रल करेंगे। और यदि बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, लाप्लास इन्वर्स 1/s s प्लस a। इसका लाप्लास इन्वर्स ये, तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स 1/s अलग 1/s प्लस a। इसको आप ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका लाप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स 1/s प्लस a का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, e की पावर -at होता है, ठीक है। परंतु बच्चों हमारे पास क्या है, 1/s है, तो आप लोग इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे बच्चों, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई में होता तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते। अब डिवाइड में है तो बच्चों आप लोग इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर -at, और जो माइनस में है बच्चों वो नीचे आ जाएगा और लिमिट 0 से t हो जाएगी। अब बच्चों आप -1/a कॉमन ले लो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह t रख देंगे और t की जगह पर आप 0 रख देंगे। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, -1/a e की पावर -at। और बच्चों जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर कितना हो जाता है, जिसका पावर 0 होती है बच्चों उसका 1 हो जाता है और बाहर क्या लगा होता है माइनस। तो यही इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। तो जैसे सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, लाप्लास इन्वर्स 1/2s s प्लस 3। तो बच्चों उसको कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि s के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो 2 आ रहा है तो वो यहाँ पे बाहर ले लेंगे आप लोग। बचा क्या, लाप्लास 1/s प्लस 3 और इनटू में s। यानी बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि जो लाप्लास है वो 1/s आ रहा है इसमें, तो 1/s को आप अलग से लिख के दिखा सकते हैं, 1/s मल्टीप्लाई 1/s प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को पता है कि लाप्लास इन्वर्स 1/s प्लस 3 का कितना होगा, तो आप कह सकते हैं सर e की पावर -3t होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बच्चों 1/2 एज इट इज़, परंतु इन्वर्स में क्या आ रहा है, लाप्लास के साथ 1/s आ रहा है, तो बच्चों आप इसका इंटीग्रल करेंगे, लिमिट 0 से t रख देंगे, e की पावर -3t एज इट इज़। 1/2 एज इट इज़, तो बच्चों e की पावर का इंटीग्रल होता है सेम, परंतु -3 आ रहा है वो बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से t हो जाएगी। अब आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब बच्चों आप इसके लिए लिमिट रख दो, t की जगह पे t और t की जगह पर 0 रख देंगे, ठीक है। तो जिसकी पावर 0 होती है बच्चों -1 हो जाता है, बाहर माइनस था माइनस आ गया, और e की पावर -3t एज इट इज़ रहा और -1/6 ऐसा का ऐसा। तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, लाप्लास इन्वर्स हो गया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों के पास थर्ड। क्या न्यूमेरिकल कह रहा है, लाप्लास इन्वर्स 1/s s प्लस 2। तो बच्चों देखो फिर से आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स 1/s और 1/s प्लस 2 लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बचा, लाप्लास 1/s प्लस 2 का कितना होगा अपॉन में, e की पावर -2t हो जाएगा। क्लियर है। अब परंतु आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर 1/s है तो बच्चों आप इसका इंटीग्रल कर देंगे 0 से t e की पावर -2t और dt कर लिया इस तरीके से। अब आप इसको सोल्व करो, e की पावर का इंटीग्रल सेम होता है, जो पावर में लिखा वो बाहर आ गया और लिमिट 0 से t बन गई। अब माइनस के 1/2 बाहर ले लो और e की पावर जो t थी वो यहाँ पे फिल कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। बचा क्या, 1/2
ई की पावर माइनस 2t एज इट इज़, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, और बाहर माइनस था, तो बच्चों ये इसका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको डिवाइड वाले कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग अगले इसी तरीके के और 2-4 न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होते हैं। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों के पास लाप्लास इनवर्स 1/s s² प्लस a², ये न्यूमेरिकल है। तो बच्चों यहाँ पर 1/s आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप इसका लाप्लास इनवर्स जानते हैं। लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस a² कितना हो जाएगा, 1 का मतलब बच्चों यहाँ पर साइन, और प्लस है तो सिंपल यहाँ पर at/a, ये तो इसका लाप्लास हो गया। परंतु 1/s है तो 1/s के लिए आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पर लिमिट 0 से t 1/a साइन at और dt, ये चीज़ बच्चों यहाँ पे लिख दी। 1/a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और साइन का इंटीग्रल बच्चों कितना हो गया, कोस, साइन का इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस का कोस at/a लिमिट 0 से t। अब बच्चों ये बाहर आ जाएगा a, तो ये a² हो गया, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, अब लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पे 0 रख दिया। बचा कितना, 1/a² कोस at, और कोस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो यहीं पर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई। चलें अगला एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है, लाप्लास इनवर्स 1/s s² माइनस 16, इसका लाप्लास इनवर्स करना है। तो सबसे पहले आप लोग किसका करेंगे, 1/, अब तो कुछ समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, 1/s² माइनस 16, तो 1 के लिए बच्चों साइन, माइनस आ रहा है तो हाइपरबोला, और यहाँ पर 4t/4, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है 1/s है, तो इसके लिए लिमिट 0 से t 1/4 साइन हाइपरबोला 4t, तो बच्चों 1/4 बाहर आ जाएगा, और साइन हाइपरबोला का कितना हो जाएगा, कोस हाइपरबोला 4t/4, और लिमिट 0 से t हो जाएगी। अब ये 4 बाहर आ गया तो 1/16, बच्चा कितना, कोस हाइपरबोला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/16 कोस हाइपरबोला 4t, और कोस 0 कोस हाइपरबोला 0 यानी 1, तो बच्चों ये इसका यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। तो अब तो मोस्टली आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि सर कैसे करा रहे हैं और आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलो एक आधा और देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लाप्लास इनवर्स s² प्लस के 3, और यहाँ पर s² प्लस के 9, ये चीज़ बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको करने के लिए बच्चों आपको देखो क्या करना पड़ेगा। इसको करने के लिए बच्चों आप लोगों को जैसे यहाँ लिखा है s² प्लस 9, तो ऊपर भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो ऊपर बनाने के लिए मैं 9 में से क्या कर दूँ, 6 माइनस कर दूँ, 9 में से 6 माइनस कर दूँ तो बच्चों 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और नीचे s² प्लस 9 ऐसा का ऐसा, तो जैसे यहाँ पे लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसमें से 6 माइनस कर दिया। बचा क्या, लाप्लास इनवर्स, इसको अलग अलग कर लेते हैं, s² प्लस 9/s² प्लस 9 माइनस 6, इसको अलग कर लेते हैं s² प्लस 9। अब जिसमें से बच्चों ये पूरी चीज़ कट गई, क्या बचा, लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस 6s s² प्लस 9, ये चीज़ यहाँ पर बच गई। अब देखो इसका लाप्लास अलग से करेंगे इनवर्स का, इसमें 6 बाहर आ जाएगा, और अंदर लिख देंगे लाप्लास 1/s s² प्लस 9। क्लियर है बच्चों। अब इसका लाप्लास इनवर्स 1/s का कितना हो जाता है, आप लोगों ने फॉर्मूला देख ही लिया होगा, 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 6 एज इट इज़। अब बच्चों इसका पता है आप लोगों को 1/, अभी सिंपल वैसा क्वेश्चन बन गया, तो 1 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 3t हो जाएगा और अपॉन 3। परंतु बच्चों यहाँ पर 1/s है तो 1/s का 0 से t, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो 1 एज इट इज़, इससे ये कट गया तो 2 बच गया, लिमिट 0 से t साइन 3t dt। अब 1 माइनस 2, साइन का इंटीग्रल बच्चों माइनस के कोस 3t/3 हो जाएगा और लिमिट 0 से t होगी। क्लियर। अब देखो 1 माइनस 2/3 बाहर आ गया, ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा कोस 3t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 0 हो गया, कोस 0 0 यानी 1 बच गया और ये ऐसा का ऐसा, तो यानी आपका आंसर लास्ट 1 प्लस 2/3 कोस 3t माइनस 1। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर क्या मिला आप लोगों को, फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज थी मैंने 11.3 आप लोगों की जो बुक है इन्वर्स लाप्लास डिवाइड वाली थी, उसमें से मैंने से क्वेश्चंस छाटे हैं और आप लोगों को यहाँ पर कुछ करा दिए। ठीक है, तो एक आधा न्यूमेरिकल अगर और देखना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज़ यहाँ पर कर लेंगे।